ये आपके पास वापस लौटती हूं, जरा एक बार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर आप पुलिस की अच्छी खासी तादाद भी देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है, उनके जो फैंस हैं यहां पर पहुंच सकते हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो यहां पर पहुंच सकते हैं, उस लिहाज से सारी तैयारियां नजर आ रही है। लेकिन सौरभ, एक बड़ा सवाल यह है कि मामला दर्ज हुआ, क्या उससे पहले अल्लू अर्जुन को कांटेक्ट किया गया था? क्योंकि आमतौर पर अगर कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो जो भी अपराधी होता है उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। कुछ इस तरह की जो प्रोसेस है उस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, जब मैं थोड़ा एक होटल में जहाँ पे ये इवेंट रखा गया था दिल्ली में, वहाँ रुका तो बाहर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। तो मुझे लगता है कि उनको अंदेशा था, क्योंकि वो कल रुके नहीं दिल्ली में। जबकि जब भी कोई स्टार आता है, थैंक यू गिविंग होता है, सबसे मिलता है, एक दिन रुक के जाता है ताकि अगले जो स्टेट है जहाँ पे उनका कार्यक्रम है वहाँ जा सके। लेकिन वो कल नहीं रुके और कल ही उनकी रवानगी देखी गई थी हैदराबाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें अंदेशा था कि उन्हें बुलाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि एक गैर जिम्मेदाराना पूरा इवेंट था जिसमें उन्होंने सरप्राइज विजिट की थी। तो मुझे लग रहा था उनको कहीं ना कहीं अंदेशा था, इस वजह से कल ही रवानगी उन्होंने अपनी करी अपनी प्राइवेट जेट में। आपके पास वापस लौटे, जरा एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है। उनके आवाज से उनकी गिरफ्तारी हुई। पुष्पा 2 के प्रीमियर में जो एक महिला की मौत हो गई थी, इसी मामले में उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, तेलंगाना हाई कोर्ट का भी रुख अल्लू अर्जुन ने किया था, लेकिन इससे अंदाजा लगा सकता है कि कोई राहत उनको मिलती हुई नजर नहीं आई। अब जाहिर तौर पर पुलिस स्टेशन में उनके पहुंचने का इंतजार यहाँ पर उनके फैंस भी हो सकता है कि कर रहे हो, क्योंकि आप देखिए काफी ज्यादा पुलिस की तादाद इस वक्त नजर आ रही है। ये पुलिस स्टेशन है जहां पर अभी अल्लू अर्जुन को लाया जाएगा और अब गिरफ्तारी हो चुकी है अभिनेता अल्लू अर्जुन की। आपको बता दें कि संध्या थिएटर में दरअसल वो पहुंच गए थे बगैर बताए, और उसके बाद वहां पर काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो गया था, भगदड़ मच गई थी, लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी उनकी एक झलक को पाने के लिए। फिल्म पुष्पा 2 की पेड प्रीव्यू के दौरान में अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर पहुंचे थे, जहां एक्टर को देखकर फैंस बेकाबू हो गए और जिसके चलते फिल्म देखने आई एक महिला की मौत हो गई। अच्छा सौरभ, एक बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है, हमने देखा कि बिहार में भी भगदड़ मची थी, संध्या थिएटर की बात करते हैं, वहां की तस्वीर भी ऐसे सामने, जहां जहां पर प्रमोशन के लिए अल्लू अर्जुन पहुंचे वहां पर इस तरह की भगदड़ देखने को मिली। काफी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी काफी मशक्कत उनको इन फैंस को संभालने के लिए करनी पड़ी। तो ऐसा नहीं कि एक जगह से अगर इस तरह का सिलसिला शुरू हुआ तो और जगहों की तस्वीरें भी सामने आ सकती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है, एक जगह एक्शन की शुरुआत होती है तो अलग अलग जगहों से भी इस तरह के मामले आने लगते हैं। जहां जहां पर भी पुष्पा 2 के प्रमोशन के लिए पहुंचे अल्लू अर्जुन के, वहां से भी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, जो बिहार में आप जिस इवेंट की बिहार की बात कर रहे हैं, वो पूरा मैनेज था, वो पूरी निगरानी में था और वो एक प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया था। लेकिन फैंस, मैं जैसे बता रहा हूँ, बहुत रॉयल होते हैं, तादाद बढ़ गई थी, लाखों में उनके फैंस बिहार उस ग्राउंड में पहुँचे थे इनके प्रमोशन में। लेकिन जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये मौत हुई है एक महिला की 35 साल की, वो एक सरप्राइज विजिट था। और जब कोई भी स्टार किसी भी सरप्राइज विजिट करता है, वो बिना इन्फॉर्म किए कर आता है, तो उसकी कह सकते हैं कि वो गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये। और उसका, और जिस आप देख पा रहे हैं जो गिरफ्तारी हुई है अभी अल्लू अर्जुन की, उनके चेहरे पे मुस्कान है और कोई भी चेहरे पे शिकन नहीं दिखाई दे रही है उनको। अभी वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ, जो एक पुलिस प्रोसीजर है जिसके थ्रू उन्हें गुजरना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि वो परिवार के सदस्य भी वहाँ बैठे होंगे, और अगर परिवार के सदस्य को कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो मुझे लगता है फिर भी एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आने वाले कोई भी जो स्टार है वो ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करे, सरप्राइज विजिट ना करे, और जो भी वो कोई भी एक इवेंट रखते हैं तो उसको वो एक सरकारी एक प्रोसीजर होता है, जब एनओसीज लेनी होती है उसके तहत ही वो सारा प्रोसीजर होना चाहिए, ताकि ये जो भीड़ आती है, जो रॉयल फैंस की भीड़ आती है, उसको काबू किया जा सके। ठीक है, आपके पास वापस लौट रहे हैं।